आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे शास्त्रों पुराणों में तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आज भी हमारे लिए एक पहेली हैं। हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसका रिश्ता है छत्तीसगढ़ के घने जंगल से। कुछ दिन पहले वहां रहने वाले कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी है जिसके अंदर एक शिवलिंग भी दिखाई देता है। उनके मुताबिक जंगल के उस हिस्से में कोई नहीं जा पाता, लेकिन कोई है जो उस शिवलिंग की पूजा करता है। और शिव का वो भक्त कोई और नहीं बल्कि वो राक्षस है जो युगों पहले मारा जा चुका है। मैं आदित्य राय आपको लेकर आया हूं देश की राजधानी दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर दंडकारण्य की इन वादियों में छिपे हुए एक अनोखे रहस्य तक पहुंचाने के लिए। आज भी बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के वरदान के चलते हुए उसी गुफा में उस शिवलिंग की पूजा के लिए भी आता है। बहुत अंदर आ गया सर, अपन 10-15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और आगे तो पूरा नस्ल कोई ये है, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। आपको जैसे जाना है सर वैसे जाओ। न मंजिल का पता मालूम न रास्ते की कोई भनक, बस निकल पड़े थे एक ऐसी कहानी को खोजने जो पुराणों के पन्नों में लिखी है और इस बीहड़ जंगल में आज भी जिंदा है। यहाँ नदी पार करने की व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते हुए अब हमें यह नदी तैरकर ही पार करनी होगी। इस पानी का बहाव कितना तेज है जिसकी वजह से इस नदी को पार करने में हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी पार करा दोगे? तुलार गुफा जाना है हम लोगों को, तुलार गुफा। कहानी ऐसी जो हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, लेकिन देखी है सिर्फ देश के चंद आदिवासियों ने। दूर दूर तक तुलार गुफा का कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। हमें जाना है दंडकारण्य के ऐसे बीहड़ में जहां हर कदम एक चुनौती है और एक भी गलती जिंदगी पर भारी। हमारी मंजिल है इस जंगल में छिपी एक गुफा। उस गुफा में मौजूद एक शिवलिंग और उस शिवलिंग पर रोजाना आधी रात को मिलती एक पौराणिक कथा की निशानी। मौत का डर क्या होता है, आज तुलार के इस रहस्य के सफर में पता चला है। भालू की आवाज आ रही है और यह सुनते ही हमने तुरंत ही आग जला ली। जितना रोमांचक ये सफर होगा उससे भी हैरत अंगेज होगी तुलार गुफा की वो पड़ताल, क्योंकि हम गवाह बनने वाले थे एक ऐसी घटना के जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उस जंगल के आदिवासी रोज देखते हैं। खुद की आंखों पर यकीन करना नामुमकिन है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस सफर का हर एक मोड़, कहानी का हर एक किरदार और चमत्कार का हर दावा आज आपके यकीन को झकझोर कर रख देगा। हमारी सोच समझ तो यही कहती है कि किसी इंसान का 5,500 साल से जिंदा होना नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो सैकड़ों आदिवासी जिस शख्स का जिक्र करते हैं तो वो कौन है? जिस रहस्यमयी पूजा का दावा होता है वो क्या है? शुरुआत में हमें भी ये सब कुछ मजाक सा लगा, लेकिन हमारे बार बार मना करने के बाद भी वो आदिवासी जिद पर अड़े थे। हमसे गुजारिश कर रहे थे कि हमें एक बार उस गुफा तक जाएं और आधी रात के वक्त वो सब कुछ अपनी आंखों से देखें।
हमने उनकी चुनौती कबूल की। लेकिन मुश्किल यह थी कि उस गुफा तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ना कोई सड़क थी, ना कोई पगडंडी। वहां तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रास्ते से होकर गुजरना था जिसे पार करने में आदिवासियों का भी पसीना छूट जाता है। यह सफर छत्तीसगढ़ की दुर्गम घाटियों से नहीं, बल्कि रायपुर के रास्तों से शुरू हुआ था। इस यात्रा में हमारी मंजिल थी रायपुर से 1000 किलोमीटर दूर बीजापुर की तुलार गुफा। तुलार गुफा की यात्रा शुरू करने से पहले हमने बाणासुर को लेकर कुछ जानकारी हासिल की थी। कहते हैं शिव के एक वरदान से बाणासुर के 1000 हाथ थे और हर हाथ में अपार शक्तियां थीं। ताकत के घमंड में चूर बाणासुर ने कृष्ण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तुम्हारे अहंकार का विनाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण के हमलों से डरकर बाणासुर ने एक गुफा में छुपकर शिव की आराधना की थी। जहां महादेव प्रकट हुए और बाणासुर को श्री कृष्ण के कहर से बचाया था। जिस तुलार गुफा की खोज में हम निकले थे, कहते हैं उसी कंदरा में बाणासुर ने शिव की आराधना की थी, जहां आज भी बाणासुर के आने के निशान मिलते हैं। पौराणिक कथाओं की गुत्थी को सुलझाने हम दंतेवाड़ा पहुंचे। दंतेवाड़ा से दंडकारण्य का इलाका शुरू हो जाता है, जिसका वेद पुराणों में सैकड़ों बार जिक्र किया गया है। नमस्कार, मैं आदित्य राय आपको लेकर आया हूं देश की राजधानी दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर दंडकारण्य की इन वादियों में एक ऐसे रहस्य तक पहुंचाने के लिए जहां पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। घने जंगल के बीच पक्की सड़क का साथ भी छूट गया। न इंसान का नामो निशान, न मंजिल का पता। बस तुलार गुफा की खोज में हम अबूझमाड़ जंगल में बढ़ते जा रहे थे। नक्सली अक्सर ऐसी ही जगहों पर हमले को अंजाम देते हैं। जहां मदद भी नहीं मिल सकती। घने जंगल में नक्सली हमले के खतरे के बीच हमारा सामना पहली मुसीबत से हुआ। क्या हुआ सर? मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सर। क्यों सर? पूरा बहुत अंदर आ गया सर। अपन 10-15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और आगे तो पूरा नस्ली कोई ये है, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। आपको जैसे जाना है सर वैसे जाओ। बारसूर से तुलार गुफा के लिए निकलने के बाद हम हमारी गाड़ी से 4 से 5 किलोमीटर जंगल के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने मना कर दिया। क्यों अंदर नहीं जा रहे हो यहाँ से? सर अपन बहुत अंदर आ गए सर, और उसके बाद में रोड में सर कुछ आईडी वाईडी लगा रहता है सर। ज़बरदस्ती अपन चल गए तो कुछ हो गया तो गड़बड़ा जाएगा सर। इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊँगा सर। इस परेशानी के बारे में न हमने सोचा था और न ही किसी ने आगाह किया था, लेकिन हमने भी ठान रखी थी कि हम हार नहीं मानेंगे। तमाम मुसीबतों के बावजूद तुलार गुफा का पता लगाकर ही दम लेंगे कि वहां आधी रात को कौन आता है, कौन शिवलिंग की पूजा करता है, शिव का वो अदृश्य भक्त कौन है।
तुलार गुफा का जिक्र गीता में भी मिलता है और शिव पुराण में भी, लेकिन उस गुफा में आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा था। इंसानों का वहां तक जाना आसान भी नहीं है। हमें बताया गया था कि केवल कुछ आदिवासी ही वहां का रास्ता जानते हैं। कहते हैं आदिवासियों के बीच ये बात पूरे यकीन के साथ कही जाती है कि जो भी उस तुलार गुफा की तरफ जाने की कोशिश करता है वो राक्षस बाणासुर की मायावी शक्तियों का शिकार हो जाता है। हमने इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई। मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन फिर क्या डर लग रहा है? हम लोग तो नक्सलियों का ऐसा नहीं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। नक्सलियों के खौफ से ड्राइवर ने जब जंगल में और अंदर जाने से मना कर दिया तो हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। पैदल चलने के लिए तो हमने पहले से ही कमर कस रखी थी, लेकिन असली चुनौती तो इस इंद्रावती नदी को पार करना था। यह दंडकारण्य के बीहड़ों से बहने वाली इंद्रावती नदी और यहीं से शुरू होती है हमारे सफ़र की कठिनाई। गांव वालों को बताए अनुसार हमें इस इंद्रावती नदी को पार करने के बाद जंगल में करीब 20 किलोमीटर का और कठिन सफ़र तय करना होगा और इस नदी के बाद हमें 2 और नदियों को पार करना होगा। नदी हमें यहाँ तो उथली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके आगे पानी का हरा रंग देखकर नदी के गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यहाँ किसी प्रकार की कोई नाव या नदी पार करने की व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते हुए अब हमें यह नदी तैरकर ही पार करनी होगी। इन मुश्किलों ने हमारी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया था, लेकिन जिस जगह जाने में इतने खतरे हैं, जो तुलार गुफा इंसानी बस्ती से कोसों दूर है, उस गुफा में रोज आधी रात को कौन आता है? दावा तो बाणासुर का है। लेकिन बिना परखे, बिना पड़ताल किए हम किसी दावे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इंद्रावती नदी को पार करने के बाद पहला बोर्ड दिखाई दिया जो गुफा की दिशा बता रहा था। बोर्ड मिला है और इस बोर्ड में तुलार गुफा जाने का मार्ग दिया हुआ है। हम तुलार गुफा के रास्ते पर हैं या नहीं, इस बात की तस्दीक तीसरी नदी मिलने से ही होनी थी। जंगल का थका देने वाला सफ़र तय करने के बाद अब इस जंगल में ये तीसरी नदी हमारे सामने संकट बनकर खड़ी है और इस नदी के पात्र को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे तैरकर पार करना कितना मुश्किल है। साथ ही ये नदी काफ़ी गहरी भी है और जंगल के बीचों बीच न जाने ये नदी अपनी गहराई के अंदर कितने खतरों को छिपाई बैठी है। ऐसे समय में इस नदी को कैसे पार करें यह हमारे समझ से परे है और इस नदी को पार करना और इस नदी को तैरकर पार करना यानी कि सीधे मौत को दावत देने के बराबर है। तीसरी नदी तक हम पहुंच तो गए थे, लेकिन इसे पार करने की चुनौती थी। तभी उस पार एक नाव दिखाई दी। नदी पार करा दोगे? बूढ़े नाविक ने हमारी बात मान ली और नाव लेकर हमारी तरफ आने लगा। टूटी फूटी भाषा में उस पार जाने की बात तय हुई। लेकिन इस गहरी नदी को एक छोटी नाव से पार करना आफत को दावत देना था। इस नदी को कैसे पार करें, भयानक संकट हमारे सामने था, लेकिन इस जंगल में
हमें मंगलू दादा मिले। मंगलू दादा की ये नाव है और अब इस नाव के सहारे हम इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी नाव इतनी अनसेफ है कि इस नदी में वो लगातार हिचकोले खा रही है और लगातार अनबैलेंस हो रही है। ऐसे में इस नाव के पलटने का डर लगातार बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से नाव जो है वो एक तरफ झुकती जा रही है, लेकिन इसी नाव के सहारे हमें इस नदी को पार करना होगा और इस नदी को पार करने के बाद कुछ किलोमीटर का और सफ़र तय करने के बाद हम तुलार गुफा तक पहुंच पाएंगे। नदी पार करने के बाद अभी जंगल में लंबी दूरी तय करनी थी। अंधेरा होने से पहले सुरक्षित जगह पहुंचना भी जरूरी था, लेकिन उससे भी जरूरी था उस तुलार गुफा के तिलिस्म का पता करना। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि लोग वहां जाने से डरते हैं? खौफ की वजह कोई अनजानी ताकत है या गुफा तक पहुंचने की मुश्किलों को ही डर का नाम दे दिया गया? गुफा में जाने पर सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तो जंगल में फैला अंधेरा चुनौती बनकर खड़ा था। रात में अबूझमाड़ जंगल का रास्ता भूल भुलैया बन गया। शायद हम भटक चुके थे। तुलार गुफा का कोई सुराग हमें नहीं मिल पाया है। हमें नदी में जो मंगलू दादा मिले थे, मंगलू दादा ने हमें बताया कि जंगल में इस पहाड़ को चढ़ने के बाद हमें तोड़सा गांव मिलेगा। उस तोड़सा गांव में कुछ आदिवासी रहते हैं और वहीं से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर तुलार गुफा है। जंगल में लगातार खतरनाक जानवरों की आवाज़ें आ रही है और गाँव वालों ने हमें बताया था कि रात में इस राह में अक्सर भालू और शेर जैसे जानवर निकलते हैं। लेकिन हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि हमें किसी भी कीमत में तुलार गुफा के रहस्य तक आज रात तक पहुंचना है। रात में जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। जल्द ही तोड़मा गांव नहीं पहुंचे तो कोई भी हादसा हो सकता था। फिर कुछ घरों को देखकर जान में जान आई। दादा तुलार तोड़मा तुलार गुफा जाना है हमको। यहाँ से कितना दूर है? अब भी कहा जा रहे हो? क्यों कितना दूर है? तोड़मा गांव तो मिल गया, लेकिन रात में तुलार गुफा जाना जान दांव पर लगाने के बराबर था। रात में जंगल का भयावह सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे हैं तोड़मा गांव में। यहाँ करिया दादा और उनका परिवार रहता है। इसके अलावा इस गांव में 2-3 परिवार और रहते हैं। यहाँ से करीब तुलार गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। रात 7:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन बाणासुर और शिव के इस रहस्य तक हमें पहुँचने के लिए आज रात ही तुलार गुफा के लिए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मध्य रात्रि में बाणासुर भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है और हमें मध्य रात्रि से पहले किसी भी हालत में तुलार गुफा तक पहुँचना होगा। हमारे कहने पर तोड़मा गांव के निवासी करिया भी हमारे साथ हो लिए। तोड़मा गांव में हमें जो करिया दादा मिले थे, हमने जब करिया दादा को बताया कि हम तुलार गुफा का राज जानने के लिए हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर दंडकारण्य के इस जंगल पहुँचे हैं और सुबह से रात तक हमने इस जंगल में किन किन मुसीबतों का सामना किया है और मौत के किस खौफनाक मंजर को पार कर हम तोड़मा तक पहुँचे हैं। हमारी
सारी ये बात सुनने के बाद करिया दादा हमारे साथ तुलार गुफा में चलने को तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रात का अंधेरा है, जंगली जानवरों की आवाज यहाँ पर आ रही है। सुनसान जंगल, रात का वक्त और जंगली जानवरों के साथ नक्सलियों का खतरा। फिर भी हमने तुलार गुफा का सफर जारी रखा। हर अनजानी आहट पर रुकते, खतरे को भांपते, उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे थे। जानवरों से बचने के लिए कैमरे की लाइट तक बंद कर दी, तभी हमारे साथ चल रहे करिया के कदम थम गए। क्या हुआ? बालू कागज है, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो तुरंत। सुनील बैग कहाँ है? बैग मेरे पास। बैग में पेट्रोल रखा था। हाँ है। ये सुनील लाइटर दे रहा हूँ। आग ने भालू से तो बचा लिया, लेकिन मौत सामने देखकर हमने अपने प्लान को बदलने में ही भलाई समझी। रात गहराने के साथ जंगल में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तुलार गुफा के तिलिस्म को जानने के लिए हम सुनसान जंगल में सुबह होने का इंतजार करने लगे। तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतों से लड़ते हुए हम तुलार गुफा तक पहुंच चुके थे। अब बारी उस अंधेरे में दाखिल होने की थी, उस गुफा में मौजूद शिवलिंग को तलाशने की थी। और यकीन मानिए, जब उस शिवलिंग पर पहली नजर पड़ी तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि उस शिवलिंग पर हल्दी चंदन का लेप लगा हुआ था, बेलपत्र चढ़े हुए थे, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। ये सब कुछ देखकर हमारी दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि ये निशान पिछली रात के थे और हमें इंतजार था आने वाली रात का। देखिए हमारे साथ उस रात वहां क्या हुआ। दंडकारण्य के बीहड़ में एक रहस्यमयी गुफा। कहते हैं 5000 साल पहले बाणासुर राक्षस ने उस कंदरा में शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के वरदान की वजह से बाणासुर उस गुफा में शिवलिंग की पूजा के लिए आज भी आता है। और उस तुलार गुफा तक पहुंचने के लिए हम पिछले 24 घंटे से जंगल में संघर्ष कर रहे थे। खतरा तो था, लेकिन गुफा तक पहुंचना भी जरूरी था। बेहद सधे हुए कदमों के साथ हम आगे बढ़े। अब हमें केवल इस इलाके के ऊंचाई वाले हिस्से तक पहुंचना था। फिर चंद मिनटों के बाद हम तुलार गुफा के सामने थे। गुफा बेहद विशाल थी, इतनी कि उसके सामने इंसान भी बौना था। पहाड़ों के बीच गुफा और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग अद्भुत था। गुफा की बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हमें बताया गया था। पहाड़ों से रिसता पानी लगातार शिवलिंग पर गिर रहा था, लेकिन हैरत इस बात की थी कि शिवलिंग की पूजा हो रखी थी। नमः शिवाय। इस शिवलिंग और उसके समक्ष मौजूद भगवान श्री गणेश की मूर्ति पर हम लोग देख सकते हैं कि कई प्रकार के फूल और बेलपत्र चढ़े हुए हैं। इसके साथ ही
हल्दी और चंदन का एक लेप शिवलिंग के आसपास और भगवान गणेश की इस मूर्ति पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ ही घंटे पहले इस शिवलिंग की और इस गणेश मूर्ति की किसी ने पूजा की है। हम लोग देख सकते हैं कि इस गुफा के ऊपरी हिस्से से लगातार इस शिवलिंग पर पानी गिर रहा है और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कई दिनों पहले इस शिवलिंग की पूजा करता या ये सामग्री इस शिवलिंग पर चढ़ाता तो अभी तक वो इस शिवलिंग पर और इस गणेश मूर्ति पर स्थिर नहीं रहती। हम लोग देख सकते हैं कि इस शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए इस बेलपत्र पर हल्दी और किसी सामग्री का लेप लगा हुआ है। उसके साथ ही भगवान शिव को चलने वाले विशेष प्रकार के नीले पुष्प भी इसके साथ है। इन बेलपत्रों को और इन फूलों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ही घंटों पहले मानो इस शिवलिंग की और इस गणेश मूर्ति की किसी ने पूजा की है। पास में कोई इंसानी बस्ती भी नहीं है। अगर कोई दूर गांव से आया होता तो रास्ते में हमें मिलता। फिर इस शिवलिंग की पूजा किसने की? जो सवाल हमें तुलार गुफा तक लाया था, यहां पहुंचते ही उसी सवाल से हमारा सामना हुआ। लेकिन हम इस पूजा को नहीं मानते। ये किसी आदिवासी का भी काम हो सकता था। लेकिन महादेव के जिस अदृश्य भक्त के यहां आने का दावा किया जाता है, वो कौन है? वो बाणासुर है या कोई और? इसकी पड़ताल तो हमें करनी ही थी। इस शिवलिंग और उसके सामने स्थित गणेश प्रतिमा पर जितने भी बेल पुष्प, हल्दी और पूजा की सामग्री चढ़ी हुई थी, वो सारी सामग्री हमने यहाँ से हटा दी है। अगर कोई व्यक्ति हर रोज इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए आता है तो वो आज भी इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए आएगा। लेकिन ये काल्पनिक कहानी हकीकत है या फसाना, यह जानने के लिए हमें आज मध्यरात्रि तक का इंतजार करना होगा। गुफा के अंदर और शिवलिंग के आसपास पानी की वजह से गोप्रो कैमरा लगाना नामुमकिन था। लगातार पानी टपकने की वजह से गुफा के अंदर बैठ भी नहीं सकते थे। गुफा के बाहर बैठकर इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। रात होते ही हमारी पड़ताल शुरू हो गई। हमने गुफा के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अनोखी काल्पनिक कहानी से जुड़ी हुई ये तुलार गुफा करीब 70 फीट तक लंबी है। यहाँ से थोड़ी आगे एक बहुत ही छोटा सा और सकरा सा रास्ता अंदर निकलता है, लेकिन हमारे पास सुरक्षा के कोई तकनीकी उपकरण नहीं है और हमें नहीं पता कि अंदर कौन सा अनजान खतरा मौजूद है। और इस गुफा के अंदर चमगादड़ों की यह मौजूदगी उस अनजाने खतरे के निशान की तरफ साफ इशारा कर रही है। इसलिए हम इस तुलार गुफा में सिर्फ शिवलिंग के आसपास ही रहेंगे और अंदर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। खतरा उठाने के बजाय हमने अपनी पड़ताल पर ही फोकस करना जरूरी समझा और गुफा के ठीक सामने निगरानी के लिए बैठ गए। जिस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए पिछले 2 दिनों से मौत के डर को पीछे छोड़कर हम इस जंगल में टिके हुए हैं, उस रहस्य तक आपको पहुंचाने का समय नज़दीक आ गया है। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और इस तुलार गुफा के शिवलिंग और राक्षस राजा बाणासुर के बीच का रहस्य जानने के लिए हमें महज 2 घंटे का इंतजार करना होगा। हमने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, हम यहां से नहीं हिलेंगे। हमारी निगाह लगातार गुफा के अंदर ही लगी थी। हर आहट पर शिवलिंग की तरफ भागते, फिर कुछ नहीं मिलने पर लौटना पड़ता। इस तरह महादेव के उस रहस्यमयी अदृश्य भक्त के इंतजार में
रात के 12 बज गए। तभी अचानक जंगल में हवा चलने लगी। अचानक से इस जंगल में तेज हवाएं बढ़ गई है और पता नहीं ये हवाएं कहाँ से आ रही है। अभी तक ये जंगल पूरा शांत था, मध्यरात्रि का वक्त हो रहा है और उससे पहले ठीक ये जो हवाएं हैं ये अचानक से तेज हो गई है। हवा की वजह से निकले धुएं ने कुछ पलों के लिए हमारे ध्यान को भटका दिया। तभी कैमरामैन जोर से चिल्लाया, सर गुफा की तरफ कुछ परछाई दिखाई दी। लैंप की रोशनी में हम शिवलिंग की तरफ भागे। अंदर जिस प्रतिमा को हमने साफ कर दिया था उस पर फिर से पूजा के निशान मौजूद थे। आज सुबह भी कुछ इसी तरह का नज़ारा था, लेकिन बाणासुर और तुलार गुफा के इस रहस्य को जानने के लिए हमने इन सारी चीज़ों को आज सुबह ही साफ किया था। उसके बाद न तो कोई इंसान इस गुफा के अंदर आया है और न कोई परिंदा। मध्यरात्रि का वक्त है, 12:10 इस वक्त हो रहे हैं और उस वक्त का ये नज़ारा है। ये नजारा किसी को भी हैरत में डाल सकता है, लेकिन हम जानते थे कि रात में गुफा के अंदर कोई नहीं आया। जंगल में हवा चलना एक सामान्य बात है। पेड़ों के हिलने से साए का भ्रम भी हो सकता है। हमारे जहन में भी पौराणिक कथाएं घूम रही थी। इस वजह से भी छोटी घटना भी असामान्य लग सकती है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि प्रतिमा पर यह हल्दी जैसा पीला रंग कहां से आया। हो सकता है ये ऊपर पहाड़ों में मौजूद किसी रासायनिक तत्व का अंश हो जो गुफा में रिसते पानी के साथ प्रतिमा पर गिरता होगा। जब इंसानी दिमाग प्रकृति की किसी पहेली को समझ नहीं पाता तो अक्सर उसे चमत्कार का नाम दे देता है। तुलार गुफा का मामला भी कुछ ऐसा ही लगा।